नमस्कार दोस्तों, हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। हम एक दोस्त के साथ खुशी से चैट कर रहे हैं। अचानक ये बैटरी लो आ जाता है और इसे देखकर हमें बहुत गुस्सा आता है। हम फोन लेते हैं और चार्जिंग में डाल देते हैं। हम इसे फिर से इस्तेमाल करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब का इस्तेमाल करने के लिए इसका इंतजार करना होगा। अगर फोन में ऐप्स के कारण बैटरी इतनी तेजी से खत्म हो जाती है तो हम दिन में तरह तरह के काम कर रहे होंगे, अलग अलग जगहों पर जा रहे होंगे, तो हमारे शरीर में चार्जिंग कितनी होनी चाहिए? वास्तव में हमारे ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने चाहिए और उन्हें सही तरीके से कैसे बनाए रखना चाहिए। मैं आज आपको टॉम रथ के द्वारा लिखित पुस्तक आर यू फुल चार्ज में से कुछ बातें बताने वाली हूँ। हमें पूरे दिन सक्रिय रहने की आवश्यकता है। हमें 3 चीजों का पालन करने की आवश्यकता है। 3 चीजें जिसका अर्थ है परिचय और ऊर्जा। हम जो काम करते हैं उसका अर्थ होना चाहिए। वह पहला, जो काम हम करते हैं वह हमको अच्छी तरह से आना चाहिए। वह दूसरा, जिस काम को हम अच्छी करते हैं उसे पसंद करना चाहिए। वह तीसरा, जो काम हम अच्छा लगता है वह दूसरे लोगों के लिए भी उपयोग होना चाहिए। यदि ये 3 मौजूद हो तो हमारे द्वारा किया जाने वाले कार्य का एक अर्थ होता है। दूसरा है इंटरेक्शन का मतलब है कि एक दिन में हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। उतने सकारात्मक पल बनाने में सक्षम होना चाहिए ताकि हमारी ऊर्जा का स्तर समान रहे। यदि हम सभी के साथ अच्छी है तो हमारी ऊर्जा का स्तर अधिक होगा। और जिस घर में हम दूसरे लोगों से बात करते हैं तो उस घर में उठना बैठना ही बेहतर है। और अपने हाथ में फोन हो तो हम चैटिंग का मजा ले रहे हो तो हम हमारे घर वालों के साथ पल का आनंद भी नहीं उठा सकते हैं। तीसरी ऊर्जा मानसिक और शारीरिक स्वस्थ है। हमारे द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। अपने स्वस्थ और उच्च के स्तर को सक्रिय रहने के लिए हम यह सोचने की जरूरत है कि आज हम क्या करने वाले हैं और आज हमें कैसा होना चाहिए। इसलिए हमें रोजाना खाना पीने की आदतों के साथ साथ व्यायाम करने की जरूरत है। पैदल चलना या जिम में जाना, जॉगिंग की जा सकती है। अगर सही तरीके से पालन किया जाए तो हर दिन सक्रिय रह सकते हैं। एक और विचार जो मुझे इस पुस्तक में पसंद है वे है कि स्ट्रेंथ फाइंडर। इसका मतलब है कि हमें अपनी ताकत और कमजोरियों की सही समझ होनी चाहिए। अगर हम अपनी ताकत में हर घंटे निवेश करते हैं तो हम जो काम करते हैं उससे हमें फायदा होगा, नहीं तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम उन चीजों पर समय बर्बाद करते हैं जो हम पर नहीं पड़ती है, अगर हम अपने जीवन में महान बनना चाहिए तो हम अपनी मेहनत और रुचि के अपने दिमाग में जो कुछ भी आता है उसमें निवेश करना होगा। हर मिनट बेहतर होना चाहिए। अब एक और विचार है जो मुझे इस पुस्तक में पसंद है। इससे पहले कि हम अपने रोज जीवन के लिए खुश रहे, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आज हमारे साथ हुई सभी घटनाएं अच्छी होने वाली है। और अगर हम नकारात्मक रूप से हुई चीजों को गंभीरता से नहीं लेना है। 500 मिलियन मोमेंट्स टॉम रथ। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन बहुत छोटे छोटे पलों से बना है। हम दिन भर देखने में सक्रिय हो या सुस्त, ये उस दिन घटने वाली कुछ छोटे छोटे घटनाओं पर निर्भर करता है। अगर ये अच्छा है तो हमारा पूरा दिन सक्रिय रहता है। अगर ये खराब है तो हमारा पूरा दिन चिड़चिड़ा रहता है। तो अगर हम एक पल को 3 सेकंड के लिए देखते हैं तो प्रति घंटा 1200 पल होता है। तो पूरी दिन में 19,200 पल होते हैं, जो कि लगभग 500 मिलियन क्षण होते हैं। यदि आप अपने रोज जीवन को गिने, हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं यदि हम इन 500 मिलियन क्षण को अच्छी क्षणों के रूप में
अनुभव करें। रिसर्च का कहना है कि जो लोग जो बहुत सक्रिय, खुश, मुस्कुराते और बातूनी होते हैं वे स्वस्थ और अधिक उत्साहित होते हैं। जो दूसरा है कि फोकस फॉर 45, ब्रेक फॉर 15। ध्यान केंद्रित करें, चाहे हम कुछ भी करें, हम सही ढंग से ब्रेक नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे शरीर लगातार काम ही कर रहा है तो हमारी ऊर्जा का स्तर गिरा होगा। इसलिए अगर हम काम के हर घंटे में 45 मिनट काम करते हैं तो हमें 15 मिनट का ब्रेक लेना होगा। उन 15 मिनट का ब्रेक में हमें वे काम करना होगा जो हमारे द्वारा किया जा रहा काम से संबंधित नहीं होता है, ताकि हम ऐसा कर सके तो सक्रिय रह सके। अंत में हम अपने जीवन में जितना हो सके उतना अच्छा करने के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम कितनी भी सोचते हैं कि हम केवल कुछ दिनों के लिए ही धरती पर रहेंगे। इसलिए हमें सोचना होगा और अपने समय का सदुपयोग करना होगा। हमें हर दिन वही करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा होगा। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें एक अर्थ होना चाहिए। हमें अच्छा भोजन लेना होगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक मजबूत संबंध करने की जरूरत है। हमें अच्छी नींद बनाए रखने की जरूरत है। अगर हम ये सब सही तरीके से कर सके तो हम अपने जीवन को एक सकारात्मक चार्ज दे सकते हैं और पूरे दिन फुल चार्ज रह सकते हैं।